राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरा स्थली के। राधा यशो मुखरमात खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति प्राण प्यारे श्री ठाकुर राधा वल्लभ लालजू महाराज, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडलीजू महाराज एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले समस्त रसिक परिकर एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम है। पूर्व में अपने सभी श्री प्रहलाद जी महाराज के चरित्र का कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल अपने लोगों ने कथन श्रवण किया कि कैसे श्री प्रहलाद जी महाराज का बचपन है, किस प्रकार के वे खेल खेलते हैं जो भगवान से संबंधित हैं, क्योंकि इनका संबंध प्रभु से दृढ़ हो चुका है, इसलिए इनके खेल भी जितने भी कृत्य हैं वह भी भगवत संबंधी ही हैं। थोड़े बड़े हो रहे हैं 5-6 वर्ष के, तो इनकी माता कयादू जी ने हिरण्याकश्यपु से कहा कि इनकी पढ़ाई की व्यवस्था, विद्यालय की व्यवस्था की जाए। तो अपने गुरुपुत्र शुक्राचार्य जी के जो पुत्र हैं शंडामर्क, उनके पास इन्हें पढ़ने के लिए भेजा। अनेक नीतियों का वर्णन श्री प्रहलाद जी को उनके गुरु पढ़ा रहे हैं। सब वे पढ़ रहे हैं, सब याद कर रहे हैं, लेकिन रुचि नहीं हो रही, क्योंकि रुचि का विषय क्या है? प्रभु। बस ऐसी ही स्थिति भक्त की होती है। संसार में रहते हुए, संसार का सब कृत्य करते हुए, लेकिन रुचि की स्थिति जो, बोले आपको क्या रुचता है, अगर कोई प्रश्न करे तो सीधे उसके हृदय में आए वृंदावन, सीधे उसके हृदय में आए प्रियालाल, सीधे उसके हृदय में आए गुरुजन। अंतः की स्थिति परिवर्तित हो जाती है जब रुचि की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। सब कुछ करते हुए इस भजन मार्ग में, और फिर भी बार बार मन विषयाकार हो रहा है, विषयों के प्रति जा रहा है। इसका कारण क्या है? रुचि। बाना संत का है, भेष संत का है, लेकिन रुचि संसार में है, तो विश्राम क्या होगा? संसार। और वहीं कोई सांसारिक भेष में है, उसका बाना सांसारिक है, लेकिन रुचि की स्थिति प्रभु है, तो बस वहां भी उसका चित्त बार बार श्री जी के चरणों में ही जा रहा है। क्या कारण हुआ? रुचि। रुचि का परिवर्तन ही साधना है। हमारा महत्व बदल जाए, संसार के प्रति प्रभु के प्रति हो जाए, बस यही साधना है। मन की स्थिति का परिवर्तन, चित्त की स्थिति का परिवर्तन, चित्त की स्थिति प्रभु के चरणों में, मन की स्थिति प्रभु के चरणों में, पूर्ण रूपेण रुचि प्रभु के चरणों में, बस यही सिद्धावस्था है। तो पढ़ रहे हैं सब, कृत्य कर से करम करऊ विधि नाना, मन राखेहु जहां कृपा निधाना। सारे कृत्य कर रहे हैं वे,
गोपी प्रेम की ध्वजा हैं, गोपीजन, गोपियों को प्रेम की ध्वजा माना गया है। और आप उनकी दिनचर्या देखिए, दूध काढ़ रही हैं, अपने बच्चों का लालन पोषण कर रही हैं, दही मथ रही हैं, माखन निकाल रही हैं, घर को झाड़ रही बुहार रही हैं, लेकिन चित्त कहाँ है? गोविंद के चरणों में। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधव इन नामों का उच्चारण कर रही हैं। कहाँ रह रही हैं? बाबा जी बन गई हैं? नहीं, गृहस्थ में हैं, प्रेम की ध्वजा हैं, लेकिन चित्त की स्थिति का परिवर्तन, रुचि की स्थिति का परिवर्तन, रुचि बदल गई, रुचि श्री जी के चरणों में हो गई, ठाकुर जी के चरणों में हो गई। तो बार बार मन कहाँ खिंच रहा है? जिधर अपनी रुचि होती है वहीं मन खिंचता है। खूब 6 घंटे भजन करो, फिर मन क्या कहता है कि आधा घंटे के लिए कुछ मनोरंजन हो जाए, अर्थात विश्राम स्थिति कहाँ हुई? उस आधा घंटे वाले चैप्टर में। वो जो आधा घंटा हम मन को छूट दे रहे हैं, उसमें मन की शांति हुई, मन का विश्राम हुआ। क्यों? क्योंकि रुचि उधर ही है, रुचि का परिवर्तन ही साधना है। ये सब पढ़ रहे हैं प्रहलाद जी महाराज, सब सुना भी दे रहे हैं, लेकिन रुचि की स्थिति प्रभु के चरणों में, हरि के चरणों में है। बेकार लगती है ये सब पढ़ाई, और ऐसी स्थिति आती ही है उपासक की, संसार में मन नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता, केवल इनका चिंतन करते रहें, इनका ध्यान करते रहें, इन्हें दुलार करते रहें, बस ऐसी स्थिति आती है धीरे धीरे। यमुना किनारे एक महात्मा बैठे थे खूब शांति से, तो उनके पूर्व मंडली के, मित्र मंडली के कुछ जन आए और उनसे कहा कि ऐसे तुम फालतू में बैठे हुए हो, कुछ करो। तो उन्होंने मस्ती के, आनंद के मूड में थे, वे आनंद मग्न थे। उन्होंने कहा आप आज्ञा करें, क्या करें? अरे बोले कुछ पढ़ाई लिखाई करो। जी, पढ़ाई लिखाई करने से फिर क्या होगा? बोले खूब सुंदर आपकी नौकरी लगेगी, खूब सुंदर नौकरी लग जाएगी तो खूब कमाओगे। बोले नौकरी लग जाएगी तो क्या होगा? बोले सुंदर आपका परिवार होगा, दुल्हन मिलेगी और विविध प्रकार की भोग सामग्री मिलेंगी। बोले फिर क्या होगा? बोले खूब भोग सामग्री भोगोगे, फिर क्या होगा? बोले खूब आराम से बैठोगे। बोले बैठा तो हूं। लौट फिर के जब उनसे प्रश्न उत्तर हुआ तो उन्होंने कहा ये सब तुम भोग सामग्री इकट्ठी करोगे और इकट्ठी करके तुम आराम से सोफा पे बैठोगे, तो मैं तो वैसे भी बैठा हूं वृंदावन की रज में, तुम इतना सब करके बैठोगे, मैं पहले ही बैठ गया। तो रुचि की स्थिति, रुचि प्रभु के चरणारविंद में है तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मस्ती संसार समझता है कि आनंद केवल विषय भोगों में ही है, क्योंकि मान्यता बैठ गई है ऐसी दृढ़, आनंद सब चाहते हैं, मान्यता उधर बैठ गई है। तो प्रभु के चरणों में आनंद नहीं मिलता उन्हें, और संसार में आनंद खोजते हैं, वहां है नहीं। भाई हमारे पास कुछ हो तो हम आपको दे सकते हैं, हो ही ना हो आप खूब मांगते रहो, हम तो नहीं दे पाएंगे। ऐसे हम संसार से, संसार के भोगों से, संसार के जनों से खूब सुख मांगते हैं, लेकिन उनके पास है नहीं देने के लिए, वो खुद दुखी हैं, तो कैसे दें? इसलिए रुचि प्रभु के चरणों में, इनके चरणों में जब रुचि दृढ़ होती चली जाती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। अब रुचि की बात पूछ बैठे हिरण्याकश्यपु ने गलती कर दी। आए प्रहलाद जी महाराज खूब पढ़ लिख कर, शंडा मर्क से खूब प्रहलाद जी की वाहवाही सुनी हिरण्याकश्यपु ने, तो उसे खूब आनंद हुआ कि चलो हमारा होनहार बालक खूब आगे बढ़ रहा है। अब सीधे सीधे पूछते हिरण्याकश्यपु के कुछ राजनीति के विषय में बताओ, दंड नीति के विषय में बताओ, तो प्रहलाद जी हो सकता है बता देते, लेकिन सीधे रुचि पर प्रहार किया हिरण्याकश्यपु ने। उसने कहा, आई प्रहलाद जी, दंडवत प्रणाम किया, गोदी में बिठाला, आनंद विभोर हो रहा है हिरण्याकश्यपु, सर सहला रहा है, मस्तक सहला रहा है प्रहलाद जी का, और पूछा कि हमने तुम्हारी खूब वाहवाही सुनी तुम्हारे गुरुजनों से, अच्छा तुमने इतना सब अध्ययन किया, अब तुम एक बात हमें बतलाओ। कहिए पिताश्री, हमें बस एक बात बतला दो तुम,
कि तुम्हारे लिए सबसे रुचिकर क्या है। रुचि की बात आ गई। बच्चों से हंसी करते हैं, वैसी दुलार में हंसी में हिरण्याकश्यपु ने पूछा कि प्रहलाद, तुम यह बात बता दो कि संसार में तुम्हें सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है। अब किसी भक्त से पूछेंगे, पूज्य महाराज श्री से किसी ने पूछा था कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, क्या ऐसा है जो आपको पवाया जाए, आप आनंदित हो जाओ। तो महाराज जी बोले राधा नाम। हमसे पूछ बैठे कोई तो हम पूरी लिस्ट थमा दें कि यही अच्छा लगता है। लेकिन महापुरुषों की रुचि प्रभु में स्थित हो गई है तो स्वप्न में भी ये बात नहीं आ सकती प्रभु से बिलग। इसे कहते हैं स्थिति। कैसी रुचि की गाढ़ स्थिति है कि कोई उठा के जगा के भी पूछ ले ना, हाँ जी आपको क्या पसंद है, तुरंत तुरंत तो सीधे राधा ही राधा, राधा ही राधा मुख से निकलेगा। अब पूछा हिरण्याकश्यपु ने कि भाई तुम्हें क्या अच्छा लगता है सबसे अच्छा, तेरे मन में पुरुष का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य कौन सा है। लो और गहराई की बात पूछ ली हिरण्याकश्यपु ने कि सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य पुरुष का क्या है, तुम बतलाओ प्रहलाद। अब प्रहलाद जी बिना पेंदी के लोटा तो थे नहीं कि जिधर को ढरके उधर को ढरक जाएं, ऐसे तो थे नहीं। बिना पेंदी का लोटा समझते हैं, जिधर नीचे गोली गोल हो, रख दो तो ऐसे लुढ़क जाए। पेंदी होती है तो वो टिका रहता है, पेंदी नहीं होती तो वो इधर उधर लुढ़कता रहता है। इधर उधर लुढ़कने का अर्थ क्या होता है, जिधर गए उधर किसी मुंह चुपड़ी बात कह देना। इसे कहते हैं बिना पेंदी का लोटा होना। संसारियों के बीच में गए तो उनकी तारीफ कर दी, सत्संग में गए तो वहां की तारीफ कर दी, जिधर गए उधर के होके रह लिए। जैसा देश वैसा भेष, ऐसा भक्त नहीं होता है। भक्त के चित्त की स्थिति दृढ़ होती है, अवस्था उसकी परिवर्तनशील नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती है। वो जिधर जाएगा, भले ही किसी सांसारिक कार्य के लिए जाए, लेकिन भक्ति की छाप छोड़ के आएगा, क्योंकि उसकी रुचि प्रभु में स्थित है। अब बिना पेंदी के लोटे प्रहलाद जी तो थे नहीं, जिधर भारी पड़ा उधर ही लुढ़क गए। उनका तो एक निश्चित सिद्धांत था, सब तज हरि भज। हमारे महाराज जी का भी यही सिद्धांत, सब तज हरि भज, कोई और बीच की बातचीत ही नहीं है। ऐसा ही सिद्धांत दृढ़ श्री प्रहलाद जी महाराज का। मनुष्य के पेट के भीतर जो पदार्थ होगा उसी के उद्गार बाहर आवेंगे, जो हृदय में होगा वही बाहर निकलेगा। जब भी महापुरुष जन कहते हैं कि 5 मिनट में हृदय की स्थिति पता लग जाएगी, कोई वार्ता करे तो 5 मिनट पता लग जाएगा कि भोगी है कि योगी है। अर्थात प्रभु के चरणों में इसका योग है कि संसार में इसकी भोग प्रवृत्ति है, ये पता लग जाएगा 5 मिनट के अंतर्गत। अतः वे अपने पिता से बोले कि मैं तो सबसे अच्छी बात पिताजी यही समझता हूं, क्या तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहि नाम सदा समुद्वेग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी मैं तो सबसे अच्छा यही समझता हूं कि इस घर गृहस्थी का जो अंधा कुआं है इसको छोड़ करके वनम गतो, वनम वृंदावनम गतो, वृंदावन चला जाए, इस गहरे कुएं को जो तिनकों से ढका हुआ कुआं है। आप कहेंगे कि आप तो कुआं कह रहे हैं, हमें तो दिख नहीं रहा, हमें तो सुंदर सड़क दिख रही है। तो जैसे कोई हाथी पकड़ने वाले होते हैं तो कैसे पकड़ते हैं, जंगल में गड्ढा खोद देते हैं खूब गहरा, और ऊपर से लता पता वो तिनके आदि बिछा करके एक पाट सा बना देते हैं उसके ऊपर, तो ये लगे कि यहाँ पे जमीन ही है, भूतल ही है। और उसके ऊपर एक नकली हथनी खड़ी कर देते हैं, तो उस हथनी के प्रेमावेश के कारण वह
जाता है और जाकर के जैसे ही उस पर पैर रखता है, उस तिनके से ढके हुए कुएं पर तुरंत पैर के वो उसके दबाव के कारण नीचे गिर जाता है। यद्यपि हाथी बड़ा बलवान होता है, लेकिन इतना गहरा कुआं होता है, खूब प्रयास करता है वो चढ़ने का, खूब प्रयास कि निकल जाऊं, नहीं निकल पाता, थक जाता है। जब थक जाता है तब फिर वो सर्कस वाले पकड़ के ले जाते हैं और नचाते हैं। फिर यही स्थिति घर गृहस्थी के अंधे कुएं में गिरने पे होती है। जो इसमें गिर जाता है फिर वो संसार की दौड़ में नाचता रहता है, नृत्य करता रहता है, माया उसे नचाती रहती है। लेकिन हरि का आश्रय लेके जो वनम गतो वृंदावन गतो, इस ग्रहमंद कूप को छोड़ करके जो वृंदावन का वास ग्रहण कर लेता है, वृंदावन का आश्रय ग्रहण कर लेता है, हरि का आश्रय ग्रहण कर लेता है, वह इस संसार में रहते हुए भी कभी इस संसार की जलन से युक्त नहीं होता। यह हरि आश्रय का परिणाम है। पिताजी, मैं तो सबसे अच्छा यही समझता हूं, मैं तो संसार में प्राणियों के लिए सर्वश्रेष्ठ बात यही समझता हूं कि अहंता ममता रूप असत अभिनिवेश से जिनकी बुद्धि सदा उद्विग्न बनी रहती है, वह इस संसार को छोड़कर वृंदावन का वास कर लें, हरि का आश्रय ग्रहण कर लें। अहंता ममता, मैं और मेरा, इसी में पूरा संसार इसी में दौड़ रहा है। एक अहंता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तब हो परम सुखदाई। मात तात सुतदार देह में मति अरुजय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। ये जो अहंता है, मैं बलवान, अब आसुरी संपत्ति का भगवान वर्णन कर रहे हैं गीता जी में, तो कह रहे हैं आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है, ईश्वर हो हम, मैं ही ईश्वर हूं। ये स्थिति हिरण्यकश्यप की भी थी। आसुरी संपत्तिवान वो व्यक्ति है जो ऐसा सोचता है, केवल मैं ही सब कुछ हूं। अच्छा, मैं को भी नहीं जानता, वो सबसे बड़ी बात ये है। एक महात्मा हुए, वह अपनी बाल्यावस्था की बात कहते कि हमारी माता जी बड़ी विद्वान थीं, तत्वज्ञ थीं, तत्व ज्ञान से संपन्न थीं, तो वह हमारे निकट आईं, हम छोटे ही थे, तो उन्होंने हमें खूब दुलार से अपने पास बुलाया, बुला करके हमारे गालों को पकड़ के ऐसे कहा कि बेटा तू कौन है। तो उन्होंने कहा, अपना जो भी नाम उन्होंने बताया कि मैं ये अमुक हूं। बोले नहीं, ये तो इसका नाम है, तू कौन है। बोले ये जो आपने जिसको पकड़ रखा है वो मैं हूं। बोले ये तो तेरे गाल हैं, तू कौन है। अब वो आश्चर्य में, तो तुरंत माता जी ने फिर उनके हाथ पकड़े। बोले ये जो जिनके आपने हाथ पकड़ रखे हैं यही मैं हूं। बोले ये तो तेरे हाथ हैं, तू कहाँ है, तू कौन है। तो माता जी मुझे नहीं पता, बस फिर उन्होंने उन्हें उपदेश किया और संतों की शरणागत किया कि तू यही जान कि तू कौन है। इसको जान लेगा तो कभी तेरे जीवन में कोई प्रश्न नहीं रहेगा। तो हम तो ये भी नहीं जानते कि हम कौन है। जानते हैं? नहीं जानते। अपनी जो मान्यता बैठ गई है बस ये, और इसका कोई भरोसा नहीं, कब काल थप्पड़ मार दे और कब आदमी धराशायी हो जाए, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है। लेकिन इस दुखदाई संसार में उन्हीं दुखों की खोज में, सुख की खोज है लेकिन प्राप्त उसे दुखी हो रहे हैं, वहीं दौड़ रहा है, मैं के चक्कर में और मेरे के चक्कर में। मैं अपने को सुखी कर लूं और जो मेरे हैं जिन्हें मैं अपना मानता हूं उन्हें सुखी कर लूं। लेकिन कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, को धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। कोई तन से दुखी है, तन में हमारी इतनी समस्याएं, क्या करें। कोई कृपा कर दे, चाहे भगवान हो चाहे महात्मा हो, कोई त्रिकाल में कोई हो ऐसा सिद्ध, तो हमारे तन को सुखी कर दे। जो हम है नहीं उसको सुखी करना चाह रहे हैं। और कोई मन दुखी, कोई मन से परेशान है, डिप्रेशन आदि कितनी सारी बीमारियां आजकल मन में उत्पन्न हो रही हैं, उससे परेशान है। और कोई धन बिन रहत उदास, मन ठीक है तन ठीक है तो धन नहीं है, धन से उदास है। सुखी कौन है? राम के दास। केवल राम जी के शरणागत जो हैं, प्रभु के शरणागत जो हैं, वही सुखी हैं।
दीन कहे, तुलसीदास जी के वचन हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र को भी सुख नहीं है। इंद्र कह रहे हैं, इंद्र कहें चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन के बिना सब जीव दुखी हैं। तुलसीदास जी अवलोकन करने के लिए संसार में घुसे और उन्होंने कहा कि देखें कौन सुखी है, कोई तो सुखी मिले ऐसा। तो सबसे पहले एक गरीब की झोपड़ी में गए। दीन, दीन कहे धनवान सुखी। दीन से पूछा आप खूब सुखी हो? बोले काहे के सुखी, खाने के लाले पड़े हुए हैं, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, हमसे तो धनवान सुखी हैं। अच्छा धनवान सुखी हैं? तो तुलसीदास जी गए धनवान के पास, बोले प्रणाम, आप सुखी हैं क्या? क्या सुखी, इतनी सारे व्यापार चल रहे हैं, इतनी कमाई तो हो रही है, धन तो है, लेकिन हमेशा भय बना रहता है कि जो हमारे विरोध के लोग हैं वह कहीं हमारी मृत्यु ना कर दें, मार ना दें। तो हमारे पास कहाँ सुखी है, राजा सुखी है। धनवान तो हम तो सुखी नहीं है, लेकिन राजा सुखी है। अब राजा के पास पहुंचे, बोले आप सुखी हैं? बोले काहे के सुखी, इतना सब वैभव है लेकिन एक दिन मर जाएंगे, इस बात का कष्ट है, ये सब पड़ा रह जाएगा। तो ये हमेशा बात कचोटती रहती है कि ये सब छूट जाएगा तो कैसे रहेंगे फिर हम। फिर महाराज के पास बोले हम ठीक नहीं, महाराज सुखी हैं, सबसे बड़े जो हैं पूरे छत्र ये पूरे छत्र के सम्राट जो हैं वह सुखी हैं। वहां पहुंचे, वो भी कहें हमारे पास सुख नहीं है। अब बात भूतल तक नहीं रह गई, इंद्र तक पहुंच गई। बोले हम सुखी नहीं, इंद्र सुखी हैं, खूब सुंदर उनकी आयु है, खूब अप्सराएं आदि हैं, खूब भोग सामग्री है, खूब भोगते हैं वह। इंद्र के पास पहुंचे तुलसीदास जी, तो इंद्र ने कहा हम भी सुखी नहीं है, हमारी भी एक आयु निश्चित है, हमें यह भय बना रहता है कि कौन पता नहीं 100 अश्वमेध यज्ञ कर दे और हमारी सीट छिन जाए, हमारा सिंहासन छिन जाए, तो हम भी सुखी नहीं हैं। ब्रह्मा जी सुखी हैं। तुलसीदास जी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी बोले हमसे हाथ जुड़वा लो, 100 वर्ष की हमारी आयु है, फिर ब्रह्म पद छूट जाएगा हमसे, हम भी सुखी नहीं है। भगवान सुखी हैं। भगवान तो शांताकारम भुजग शयनम, वो तो शांताकार हैं ही, वो तो आनंद स्वरूप हैं ही। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम सब जगह पूछे आए, लेकिन हमारे भक्तों के पास जाके नहीं पूछा। जब भक्तों के पास गए तो पूछने का अवसर ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सुखी दिख ही रहे हैं, खूब कीर्तन कर रहे हैं, खूब भोग पा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं। कभी होली उत्सव, कभी हिंडोर उत्सव, कभी बसंत उत्सव, कभी रासोत्सव, कभी आदि 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 उत्सवों में पूछने का अवकाश ही नहीं मिला तुलसीदास जी को। तो तुलसीदास जी ने खूब विचार करके लिखा, तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। मैं समस्त संसार में घूमे आया, लेकिन वही मुझे दुखी दिखे जो हरि भजन से विमुख हैं। इसी बात को प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं तो सबसे अच्छा यही समझता हूं पिताजी कि इस दुख रूपी संसार को छोड़ करके, इस ग्रह रूपी अंधकूप को छोड़ करके वनम गतो, वन में चला जाए और अपनी अहंता ममता को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। जो उनके चरणों में अहंता ममता स्वीकृत करने के लिए उनके चरणों में समर्पित करता है, उसे स्वीकार कर लेते हैं। कहीं का हो, कोई मतलब नहीं है प्रभु को। बस वह कह रहा है तो अपने आकर्षण गुण से वे आकर्षित कर लेते हैं अपने जनों को। दिल्ली में ताज बीबी सुना होगा नाम, वह आगरा की ओर जा रही थी, तो अपनी सखी मंडली के साथ जो उनका परिकर था उसमें कुछ हिंदू जन भी थी। तो वह जब मथुरा निकट आया तो वह बोली कि मथुरा में तो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, लीला भूमि है, यहाँ तो ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के साथ गैया चराते हैं और दिव्य दिव्य लीलाएं करते हैं।
तो ये सब लीला कथा सुनकर के ताज बीबी के हृदय में आया कि एक बार तो दर्शन होना चाहिए, एक बार तो उनका प्रत्यक्ष दर्शन हो। तो जब आगरा जा रही थी तो जब मथुरा पड़ा तो गुप्त रूपेण अपने जो जितने भी सहयोगी थे उनसे कहा कि मथुरा की तरफ आप हमारी सारी सवारियों को मोड़ लो। ताज बीबी कुछ सखियों के साथ अपनी और ब्रजमंडल में आई, और ब्रजमंडल में ठाकुर जी ने जो उन्हें रूप दिखाया, बिक गई। ताज बीबी कह रही हैं, छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा, चित्त का अड़ीला कहूं देवतों से न्यारा है। ये वृंदावन का जो ठाकुर है कैसा है? बोले छैल छबीला है। आनंद अली जी कहते हैं ना, छैल चिकनी है अपनी वाणी में। वो जितने लीलाएं उनकी हैं उसमें सबसे पहले जब वह मंगलाचरण कर रहे हैं तो छैल चिकनी राधा वल्लभ लाल, ऐसे जरूर कह रहे हैं। तो छैल हैं, छैला हैं, और सब रंग में रंगीला, सबको अपने रंग में रंग लेता है और सारे रंगों में वह रंग जाता है। और ऐसा है चित्त का अड़ीला कि एक बार अगर नजर पड़ जाए तो फिर चित्त में अड़ जाता है। उर्बिच आन अड़ी आलीली मेरे नैना बाण पड़ी। मीरा जी कह रही हैं कि मेरे नेत्रों के ऐसे बाण मारे हैं ठाकुर ने कि मेरे उर्बिच चित्त की स्थिति ऐसी हो गई है एकदम पंगु। तो चित्त का अड़ीला, और कहूं देवताओं से, ऐसा देवता नहीं देखा त्रिभुवन में, सारे देवताओं से न्यारा है। माल गले सोहे नाक मोती सेत जो है, कान कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिर धारा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे ताज, चित्त में निहारे प्रण प्रीति करन वारा है। नंदजू का प्यारा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहब हमारा है। वह वृंदावन वारा कृष्ण साहब हमारा है। जब आई ताज बीबी वृंदावन में तो ऐसा स्वरूप, ठाकुर जी भी लीलाधारी हैं, किसको कब कैसे खींचना होता है वे पूरी युक्ति समझते हैं, जानते हैं। दर्शन किया तो वो त्रिभंग ललित स्वरूप, दिव्य स्वरूप, सुंदर कानों में मकराकृत कुंडल, दिव्य भौहें, दिव्य नासिका, दिव्य ओष्ठ, उस सुंदर सुडौल शरीर का, उस सुंदर सर्वांग सुंदर स्वरूप का दर्शन ताज बीबी को करा दिया। अब तो बिक गई। वो बोली अब नहीं, अब मैं इनकी हूं और ये मेरे हैं। बस ये अहंता और ममता का समर्पण। मैं इनकी हूं और मेरे कौन है? ये हैं। यही समर्पण भक्त करता है। संसार में उसे कोई अपना नहीं दिखता, केवल यही अपने दिखते हैं। और कोई पूछे तुम कौन हो, कौन हो? देखो, जब दीक्षा संस्कार होता है तब नाम प्रदान करते हैं गुरुदेव, क्या अमुक शरण, अमुक शरण, मोहिनी शरण आदि जो भी नाम देते हैं, तो वो क्या सिद्धांत को अपनाते हुए देते हैं? यही कि तुम अपने आप को जो तुम हो वो मत मानो, तुम वो मानो जो हम कह रहे हैं। तुम कौन हो? बोले मोहिनी शरण, कृष्ण मोहिनी शरण। कृष्ण को भी जो मोहित कर लेती है उनकी शरण हो तुम। बस यही बार बार चिंतन करते रहो, इसी को चिंतन करते करते बस उन्हीं में तल्लीन हो जाओ। यही सोचो कि मैं तो उनकी शरण हूं, इस बात से आनंदित रहो। तो इससे क्या हुआ? मैं समर्पित हो गया। और मेरे कौन है? दूरा दपास स्वजनान, अपने स्वजनों को छोड़ो। तुम्हारे कौन है? केवल प्रियालाल तुम्हारे हैं, बस उनको अपना मान लो। ये हुआ अहंता और ममता का समर्पण। सब कुछ छोड़ दिया ताज बीबी जी ने, और उन्होंने कहा मेरा कोई नहीं है। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। कोई बदनाम करो लाख, लेकिन मैं सारी बदनामी अब सह जाऊंगी।
इनके कारण। देव पूजा ठानी मैं निवाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान साढ़े गुननी गहूंगी मैं। सांवला सलोना सिर ताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हुए दहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हों तो मुगलानी हिंदुवानी हुए रहूंगी मैं। हों तो मुगलानी हिंदुवानी हुए रहूंगी मैं। अब तक मुगलानी रही हूं, लेकिन नंद के कुमार आपने तो मुझे लूट लिया। आपकी सूरत पर, आपके स्वरूप पर मैं कुर्बान हूं। अब उसकी नहीं रहूंगी जिसकी अब तक होती आई हूं, अब केवल आपकी रहूंगी, आप मेरे रहोगे। बस ये अहमता ममता का समर्पण ही पिताजी, हम यही चाहते हैं कि इस अहंकार का, इस ममता का समर्पण करके असद अभिनिवेश से जिनकी बुद्धि सदा जो उद्विग्न बनी रहती है, सब परेशान रहते हैं इसी मैं और मेरेपन के चक्कर में, उन्हें इस बिना पानी के अंधे कुएं रूप गृहस्थाश्रम का तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। इस गृहस्थाश्रम में दुख के अतिरिक्त सुख कहाँ है? तो ऐसा नहीं है कि सबको दुख ही मिलता है। जो भगवत शरणागत है, मुख्य बात जो प्रहलाद जी के कहने की वे क्या है, आप देखिए प्रहलाद जी क्या विरक्त भेष धारण कर लिया था, गृहस्थ में ही तो रहे, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है? ये जो अहमता ममता का समर्पण है ये आवश्यक है। अगर मैं मेरेपन को हृदय में धारण करके संसार में हम अभिनिवेश करते रहे तो फिर संसार में दुख ही दुख मिलेगा। लेकिन अहमता ममता का समर्पण करके प्रभु के चरणों के आश्रित हो गए, हरि आश्रय ग्रहण कर लिया, तो निश्चित रूप से उनकी प्राप्ति हो जाएगी। पिताजी, मैं तो यही सबसे अच्छा समझता हूं कि श्री हरि के पाद पद्मों का ध्यान करते रहना चाहिए, श्री हरि की शरण में जाना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ पुरुष के लिए यही सर्वश्रेष्ठ कार्य है, यही सबसे सुंदर बात है। अब हिरण्याकश्यपु तो ये सुन के आग बबूला हो गया। अब आगे वह क्या करता है, वह शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।